सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से महीना बदल गया। आश्विन के कृष्ण एक दिन, कल क्षमावाणी मनाएंगे। आज आपसे बात करते हुए सादा जयहत कुछ ऐसी खबर सुनाएंगे। मंदारगिरी के बारे में कल बताना शुरू किया था। रात को नींद नहीं आई होगी, जिनको आई होगी पता नहीं कैसे हैं। आज आपको उसी के आगे सुनाते हैं। कल आपको बताया था किस तरीके से वहाँ पर गेट के अंदर इस तरीके से कब्जा होने की 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। श्री मंदार काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे बिल्कुल गेट के ऊपर, बिल्कुल और छोटा सा 10 बाई 15 का 1000 फीट के अंदर बन जाएगा और हमारा मंदिर वहीं से वहीं सिकुड़ कर जैसे बंद हो जाएगा। पर आज दिखाते हैं आपको, नीचे से चलते हैं आपके साथ। आज चैनल महालक्ष्मी आपको नीचे से पहुँचाएगी। वहाँ ऊपर कैसे पहुँचते हैं, जैन 5 आते हैं, अजैन 50 आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, आज आप जान पाएंगे। चलिए चलते हैं मंदारगिरी में नीचे तलेटी से चैनल महालक्ष्मी के साथ एक्सक्लूसिव रूप में आप और साथ। चलिए पहले सीधा पहुंचते हैं यहाँ से गुजरते हुए रोपवे की ओर चलते जाते हैं। पर बताए थे यहाँ जैन नहीं, यहाँ 3 धर्मों के बारे में है। हिंदू धर्म भी है, आदिवासी को सफा धर्म के लोग भी मानते हैं, और जैन धर्म की तो सिद्ध क्षेत्र है ही। और यहाँ पर आप गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सरोवर से गुजरते हुए यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था है। कहते हैं रमणीक स्थान है, लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। थोड़ी सावन के महीने के अंदर तो गजब का दर्शन होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कहते हैं यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था। यहाँ पर उसकी झांकी ये देख रहे हैं आप, कहा जाता है। और यहाँ पर श्री राम जी के चरण भी बने हुए हैं। यह दृश्य लोगों को आकर्षित करता है। सावन के महीने पर यहाँ पर बहुत गजब के दर्शन होते हैं, बहुत लोगों की भीड़ आती है। और चैनल माल जब गई थी तो तेज बारिश तेज हवा के साथ चल रही थी। बस ऐसे ही बाजार से गुजरते गुजरते चैनल महालक्ष्मी टीम उस ओर जा रही थी जहाँ से रोपवे की शुरुआत होती है, ट्रॉली की शुरुआत होती है। कुछ लोग सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे थे। हाँ, यही है रोपवे का रास्ता। हम शरीर से कमज़ोर नहीं चल पाते हैं, इसलिए रोपवे का सहारा लेते हैं। शेष टीम सीढ़ियों से खट 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 बढ़ चुकी थी। रोपवे को जाते इस गैलरी के अंदर देखेंगे दोनों तरफ कई चित्रों के रुए हैं, पर हम देखते रह गए। जैन चित्र इसमें ढूंढ नहीं पाए, जबकि इस मंदारगिरी की पहचान वासु पूज्य भगवान के तप ज्ञान मोक्ष कल्याण से होती है। पर दोनों तरफ ऐसा कोई चित्र यहाँ सरकार द्वारा पर्यटन द्वारा नहीं बनाया गया है। तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। रोपवे के पास पहुँचे तो वहाँ व्यवस्थापकों ने बताया चैनल मंच को, भाई आज तो रोपवे नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है, कभी घंटे नहीं चलती, 2 घंटे 4 घंटे चलती। तेज हवा चल रही है और ये बहुत रिस्क है, पहले घटना हो चुकी थी। कंप्यूटर चलती है, आज नहीं चलेगी। और अब दिमाग में घंटियाँ बजने लगी। यहीं से अपने नज़र ऊपर बढ़ाई, वासु पूज्य भगवान को एक बार मन में नमस्कार किया, वंदन किया और सोचा। कहते हैं ये दर्शन 10 किलोमीटर दूर से होते हैं। साथ में देख रहे हैं आप, ये स्टॉप पॉइंट रोपवे का भी दिख रहा है। भगवान को याद किया, अगर हमारी यात्रा में कुछ भगवान आप कर सकते हो, आज तो दर्शन करवा दो। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाएंगे, अपने दर्शन करा दो। आधा घंटे से ऊपर हो गया था। चैनल महालक्ष्मी टीम बाकी सीढ़ियों से जा चुकी थी और हम रोपवे पर ट्रॉली का इंतजार कर रहे थे, कहीं चल जाए। तभी दिमाग में कुछ ख्याल आया। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने हमारी तरफ देखा एक बार, और हमने अनुरोध किया कि उन्होंने कहा सब कंप्यूटराइज होता है, नहीं चल सकते। हमने कहा एक बार ट्रायल तो कर लीजिए, अगर ट्रायल एक बार चल जाता है हम चले जाएंगे, और नहीं चलेगा तो हम वापस चले जाएंगे, पर एक बार कोशिश तो करके दीजिए। तो कहा चलो आपको कहकर मैं कोशिश करता हूँ। ट्रायल सफल हो गया और हमारी ट्रॉली चल दी। और देखिए किस्मत कैसी थी, जैसे वासु पूज्य स्वामी को क्या मंजूर था, केवल हमारी ट्रॉली चली, उसके बाद अगली ट्रॉली नहीं चल पाई। और फिर हम बैठ ही गए ट्रॉली में, भगवान का नाम लेके लाख लाख कोटि धन्यवाद देते हुए। सुन लिया आपने, हम आना चाहते हैं आपके पास। बैठे थे, सचमुच उसकी व्यवस्थापक की बात सही थी। तेज हवाएं साए 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 करके खटक रही थी शीशों के साथ, और हम लोगों के मन से सिर्फ यही चल रहा था जो बैकग्राउंड में आपको सुन रहे हैं। उस ट्रॉली में बैठे कर रहे थे, नमोकार मंत्र जप रहे थे, भगवान वासु पूज्य के मंत्र जप रहे थे कि हम तेरे तक पहुँच जाएं, तेरे द्वार तक। क्योंकि उस समय ट्रॉली यूं यूं करके हिल रही थी। व्यवस्थापक ने हमारी बात तो मान ली थी, पर अब हमें मालूम चल रहा था कि सचमुच क्यों नहीं चलती है तेज हवा में ट्रॉली। सुन रहे हैं आप, दृश्य देख रहे हैं बाहर के, सचमुच दृश्य ऐसे थे, गजब के आनंद दे रहे थे। सीढ़ियों से जाते लोग दिख रहे थे। ऐसे सुंदर दृश्य देखकर कहते हैं जब तो जाते हैं
तो मन गदगद हो जाता है, पर सांस तो अटक रही थी, खटक रही थी, साएं साएं हो रही थी, मंत्र जप रहे थे। कहते हैं नमोकार के अंदर बहुत शक्ति होती है, उसी के सहारे हम बढ़ते जा रहे थे ऊपर की ओर। अब पहुँचे, अब पहुँचे, अब पहुँचे, और हमारी मन में वह जब चल रहा था, आवाज़ आ रही है आपके पास, सुन रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे, हवा की आवाज़ तेज सांय सुन रहे होंगे, शायद आप पे आ रही होगी आवाज़ में। मन में कुछ था तो सही, कुछ तो डर तो था ही कि हमने क्यों कहा उससे रुक ही जाते। वो भी नीचे सोच रहे थे कि ऐसे क्यों चला दी हमने, क्यों उनकी बात मान ली। पर भगवान का जब साथ होता है तो कहते हैं हाथ सर पर जगन्नाथ होता है। बस हम बढ़ते जा रहे थे, हवा भी तेज़ थी, ट्रॉली हिल रही थी। कहते हैं दृश्य बाहर के ऐसे आनंद दे रहे थे कि उनको भी हम छोड़ नहीं पा रहे थे। एक बार आकर देखो, अरे बार बार आकर देखो, आनंद आएगा इस मंदारगिरी तीर्थ पर जाने पर। चारों तरफ का नज़ारा आपको लुत्फ उठाने को मजबूर कर देगा। बस ऐसे ट्रॉली से उतरे और आगे बढ़ चले। ट्रॉली से उतरते ही रास्ता यूं यूं करके रेलिंग से चलते हुए पहुंच जाते हैं 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी की ज्ञान स्थली, फिर तपस्थली और फिर मोक्ष स्थली बिल्कुल पास पास है। गजब का आनंद आता है जब इस शिखर पर मंदारगिरी पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं ज्ञान स्थली के अंदर, प्रवेश करते हैं हम आपके साथ। प्रवेश करते हैं और जरा सुन लें, वहीं से बोलते हैं आपके साथ। लई केवल आत्म जो है, अनंत गुणाकर स्वामी, नित बंदो त्रिभुवन नामी। ओम ह्रीं पार्वती कृष्ण दुतिया को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पर श्री महावीर जी ने अर्घम दिखावी स्वाहा। यहाँ पर प्राचीन 3 युगल चरण हैं जो संक्षेप में संकेत करते हैं कि यहाँ पर हमारे 12वें तीर्थंकर के 3 कल्याणक हुए, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। वह प्राचीन करण है और वह कहते हैं उनको जीर्णोद्धार आरा के निवासी सोन कुमार सिंह जी ने मतलब करवाया था, बहुत प्राचीन पहले। और उसके आगे फिर नए चरण आचार्य भरत सागर जी ने नवाए हैं, वह भी यहाँ देख सकते हैं आप, जो जिस पर साफ को कह रहा हुआ है विक्रम संवत 1990। बाकी इस मंदिर के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दर्शन केवल चरणों के करके, इस ज्ञान स्थली पे करके एक बहुत मन से शांत आप मुद्रा बैठकर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। बाहर की यात्रा से स्वयं की यात्रा कर जो अनुभूति होती है वह गदगद करती है। ज्ञान स्थली से अब तप स्थली बढ़ते। अब सोच रहे होंगे अरे हम तो कह रहे थे खतरे में स्थान है, खतरे में क्या है, कुछ बात ही नहीं की। अरे नज़ारे के नज़र लीजिए, पहले वहाँ तीर्थ पर तो पहुँचिए, तब आगे की बात करेंगे। ये तप जो सीढ़ियाँ बनती है ना यहाँ पर, यह 2021 में बनाई गई। अब रास्ता आने जाने का सुगम हो गया है। यह है हमारे भगवान तीर्थंकर वासुदेव स्वामी के पवित्र तपो स्थली। झुककर जाना पड़ता है, गजब की बात है। यहाँ पर एक शिला कैसे 15 फीट की है, कहते हैं हजारों वर्षों से ऐसे ही है। सचमुच जब आएंगे तो एक अजूबा लगेगा जब आपको यहाँ पर सीढ़ी से उतरते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, 1.5 साल पहले बनाई गई हैं और कहा जाता है एक रात में बना दी गई हैं जैन समाज द्वारा। बहुत गजब की बात है। नीचे झुककर जाते हैं तो आपको बाईं तरफ ये चरण दिखते हैं। तपस्थली पर चैनल महालक्ष्मी जब गई तो सिंदूर लगा हुआ था जगह जगह। कहा था इन जो पुजारियों मिटाते रहते हैं, तब भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जैन 5 नहीं आते, अजैन यहाँ 500 आते हैं और वह इनको अपने चरण समझ के पूजते हैं। गजब की बात है। बाहर बोर्ड लिखा भी हुआ है, पर वन रक्षक जो विभाग है वन विभाग ने, उसने भी हमारे ना जो 4 जो बताया था आपको, कल बताया था ना कि 4 उसने चारों तरफ मार्क कर दिया है। इस तपोस्थली ज्ञान स्थली को यहाँ से बाहर रखा है। जबकि 1990 के अंदर जैन समाज वन विभाग से केस जीत भी चुका है, लेकिन कहते हैं कोई उसके साथ कौन होता है जो उसने गर्डर लगाए, उसमें कह दिया कि ये सीमा की परिधि के बाहर हैं। आज भी ये बात है और इसी कारण यहाँ पर जैन तो आए ना आए, अजैन यहाँ आकर सिंदूर लगाते हैं और अपने हिसाब से पूजा करते हैं। एक बार फिर दिखाते हैं आपको, ये देखिए किस तरीके से यह 15 फुट की शिला टिकी हुई है। इतनी भारी शिला और जैसे पीछे कुछ नहीं है, जरा हिले नीचे गिरे पर नहीं। कहते हैं हजारों वर्षों से इसी तरह ये एक अद्भुत चमत्कार रूपी, जहाँ पर हमारे 12वें तीर्थंकर ने तप किया था,
इस स्थली पर वह आज भी उसी तरीके से जैसे सबके सामने चरितार्थ करती है अपनी गाथा। किस रूप में तब रही होगी, पर आज हजारों वर्षों से इसी तरह जैसे लगभग हवा में है, टिकी हुई है। क्या कहा था आपसे हमने? जैन नहीं दिखेंगे, 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई जैन नहीं रहता है, पर हाँ अजैन जरूर दिखेंगे। दिख रहे हैं ना। और हम बढ़ चलते हैं मोक्ष स्थली की ओर। ज्ञान स्थली देख ली, तपोस्थली, अब मोक्ष स्थली पर 3 कल्याणक यहाँ हुए हैं, पर चंपापुर का समाज कहता है कि 500 कल्याणक वहाँ हुए हैं। आज हमारा समाज ही आपस में लड़ा हुआ है। ये जो गेट देख रहे हैं ये 1.5 साल पहले बना है, और ये सीढ़ियाँ और ये निर्माण फर्श का अभी भी नया निर्माण किया गया है। हम आपस में संभालना होगा। चंपापुर में कह देते हैं जाके लोगों को, अरे मंदारगिरी की जरूरत नहीं है। हमें हैरान थे सुनकर हमारे से जब कहा गया कि 500 कल्याणक चंपापुर में, क्योंकि किताब में लिखा होता है पूजा गीता में, कहते हैं 500 कल्याणक वहाँ पर हैं। अरे 500 कल्याणक नहीं मेरे भाई, वहाँ गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक है। आने वाले जो आते हैं लोग जैन यात्री, उनको बताइए कि मंदारगिरी जाइए, शेष कल्याणक पर नहीं। आज बहुत बड़ी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है समाज के सामने कि जहाँ जो आता है वह बताता नहीं है कि मंदारगिरी के 3 कल्याणक है, यहाँ केवल वहाँ का हर पुजारी कहता है कि 500 कल्याणक तो चंपापुर में ही है। यह विरोधाभास हटाना होगा। यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को मंदारगिरी पहुँचाना। ये गेट है, यहाँ पर 2 गेट हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा गेट जब भीड़ होती है तभी खुलता है। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। सौभाग्य रहा चैनल माई टीम का, सीढ़ी से गए थे ना, उन लोगों ने यहाँ पर अभिषेक किया, शांति धारा की और पूजा करी। तब तक हम 2 घंटे बाद पहुंच पाए थे और ये दृश्य वहाँ के देख रहे थे। अब यहाँ पर गए, गेट पर वास्तु पूज्य भगवान का चिन्ह बना हुआ है, 2 भैंसे हैं। और उन्हें जो आते ना जैन क्या करते हैं, हमने आके पुजारी जी से पूछ लिया कि आखिर होता क्या है। सुनेंगे पुजारी जी से, उन्होंने क्या बताया हैं। सिंहपुर। कहाँ से? हम प्रॉपर यहीं के हैं। प्रॉपर यहीं के हैं। तो ये जो आप क्या समझ रहे हैं, क्या है ये तस्वीर? ये तो अपने मंदिर का मतलब वासुपूज्य भगवान के प्रतीक चिन्ह है। हाँ, चिन्ह है। हाँ। लोग इधर जो वैष्णव संप्रदाय के लोग आते हैं तो शिव मंदिर में जैसे नंदी होता है तो वो नंदी समझ के कुछ कोई दाना सिंदूर ये सब लगा देता है। अच्छा, मान लीजिए इतनी पब्लिसिटी आता है तो कितने कितने को मना किया, लेकिन इस हिसाब से वो सब सफाई अपने मंदिर के हिसाब से है करते हैं जी। वो इसे क्या मानते हैं इसे? वो नंदी कहते हैं कि शंकर जी का जो नंदी है बसहा, वही समझ के ये लोग जो है इस पे पूजा पाठ करते हैं, जल उल चढ़ा भी देते हैं, कोई दाना सिंदूर ये डालते हैं। ये अपने वासुपूज्य भगवान के प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे ये लोग सब दर्शनार्थी हैं जो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से हैं भैया? सिमरवानी से, अररिया से। आप सब लोग वहीं से हैं क्या भैया? आप कटिहार से हैं, आप लोग कटिहार से हैं। हर बार आते हैं, आज यहाँ हैं? हर श्रावण में आते रहते हैं? नहीं, हर सावन में आते हैं। तो कभी कभी आते रहते हैं, कभी कभी आते हैं। तो यहाँ दर्शन करने आए थे। मोक्ष स्थली पर यह वेदी भी है, बीच में लाल पत्थर के हमारे 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान, पद्मासन प्रतिमा। बाईं तरफ दूधिया सफ़ेद आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर, और दाईं तरफ प्राकृतिक सफ़ेद रंग में है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की मंद मंद मुस्काती ये प्रतिमाएं सचमुच आकर्षित करती हैं। और फिर इन्हीं के आगे हैं वह प्राचीन मोक्ष स्थली के चरण, जिन्हें आज भी दर्शन करने को हम चूक जाते हैं, बुलाते हैं, एक बार आओ मंदारगिरी, दर्शन करो, इस तीर्थ को सुरक्षित करो। एक बार फिर आपको चरण के क्लोजअप दिखाते हैं। ऐसे दर्शन बार बार नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आपको बार बार कराते हैं। ध्यान रखिए, वेदी के आगे चरण बने हैं। और एक बात अब बताते हैं, मकर संक्रांति के समय आपके लिए नो एंट्री। जी हाँ, जैन तीर्थ पर जैनों के लिए 12 जनवरी से 15 जनवरी तक कोई एंट्री नहीं है। आप नहीं आ सकते यहाँ, आपके दर्शन नहीं होंगे। बाकायदा जो पीछे की वेदी है उसे कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है, और अजैन यहाँ पर रुक नहीं पाते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रूप में। आज वासु पूज्य के चरणों को उन दिनों में पूजा जाता है, और आज हमारे लिए, समाज के लिए ये बहुत बड़े अचंभे की बात है, अफसोस की बात है। अरे पूजना है तो मेरे भाई, जब वैष्णो देवी जाती है तो वैष्णो माता के रूप में पूजते हो, जब बालाजी है तो बालाजी के रूप में पूजते हो, पर यहाँ जब तीर्थंकर समझाते हो तो क्यों उन्हें राम या और राम से पूजते हो? सवाल बहुत बड़ा है। जैनों का तीर्थ है, इसलिए कुछ नहीं बचा है। जैसे अपनी मर्जी अपना स्वाद, जिसकी ढपली उसका राग। बस ऐसा ही होता है यहाँ पर। बैरिकेटिंग में लगा दिया करो। बैरिकेटिंग क्या, कुछ सब कुछ टूट जाएगा। केवल हम पीछे की वेदी ना हो, वेदी को कार्डबोर्ड से ढक
ढक देते हैं, यहाँ के पुजारी ने और लोगों ने बताया हमें। चैनल महालक्ष्मी जाती है, वहाँ हर से ज़रूर बात करती है। जो यहाँ पे अजय नायर थे उनसे भी बात की और उनसे ज़रा सुनिए। वह सब दर्शन करते हैं, बाबा मानते हैं, पर किसी के मुंह से वास्तु पूज्य या जैन बाबा नहीं निकलता है, अपने अपने नाम निकलते हैं। सुनिए ज़रा, ऐसे कई से बात की थी, एक से सुनाते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? रानीगंज। कौन सा जिला? आर्य जिला में। ये सब आप लोग इकट्ठे आए हैं सारे? नहीं, हम लोग तो 3 आदमी। 3 आदमी। और बाकी आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? पूर्णिया जिले से आए हैं। पहली बार? पूर्णिमा जिले से। अच्छा, कब से आए हैं आप यहाँ? पहली बार आए हैं इसे? पहली बार आए हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? 40-50 आदमी आए हैं। मतलब आज सुबह आए हैं। सीढ़ी चढ़कर आए हैं आप लोग? सीढ़ी में। और ये क्या लग रहा है आपको, क्या है यहाँ पर? ये वासुदेव मंदिर है। तो यहाँ पे आप आते हैं, दर्शन करिए, आपने पूजा करिए, हाथ जोड़े और हम लोग चले जाते हैं। ये है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, मंदिर दर्शन तो करवा दें आपको। यही खतरे की घंटी बजा दें। ये वास्तु पूज्य स्वामी के यहाँ पर खड़गासन प्रतिमाएं, पर गजब की बात है, कमेटियाँ क्या करती है देख रहे हैं। यहाँ पर वास्तु पूजा प्रतिमाएं और बाहर उसके आगे रेलिंग के आगे महावीर स्वामी का बोर्ड लग रहा था। हमने बताया भाई क्या करते हो, इतना भी ध्यान नहीं देते हो। उस बोर्ड को पलटवाया, वास्तु पूज्य स्वामी का लगवाया। ये हमारी कमेटी की कारगुजारी होती है पुजारियों की यहाँ पर। अरे कोई आने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, यही होता है। आप प्रतिमा देख रहे हैं, बार बार यहाँ अजैन आते हैं, आज सिंदूर लगाते हैं, तप स्थली पे जाते हैं, बदलते हैं, इन चरणों को बदलते हैं, अपने मानते हैं। इस तीर्थ को कैसे बचाते हैं, चिंतन करने वाली बात है। यही तो सोचने और समझाने वाली बात है। इस प्रतिमा के आगे भी यहाँ एक महावीर स्वामी के युगल चरण यहाँ बने हुए हैं। चलो, आज मैं आपको 2 बार में बता दिया कि किस तरीके से मंदारगिरी तीर्थ पर खतरा मंडरा रहा है। अरे शिखर जी आते हो, यात्रा करने जाते हो, तो कम से कम एक त्रिकोण के रूप में हमारा ये सुझाव है, हर से सुझाव है कि क्यों नहीं एक बस की सुविधाएं हम शिखर जी से चंपापुर और मंदारगिरी के लिए करते हैं और एक उधर पावापुर की तरफ जाए। एक दिन में यात्री सुबह जाता है, शाम को वापस आ जाता है, पर बस को शुरुआत कौन करे, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे जितने मैनेजर बैठे हैं लगभग सभी ने अपनी कारें लगा रखी हैं। अगर कारें लगती हैं, कहते हैं हमारे पेट पे लात पड़ेगी। इसलिए यात्री ना जाए उन्हें चिंता नहीं है, 4 यात्री जाए उन्हें खुशी होती है, क्योंकि पैसे हमारी जेब में आते हैं। यह व्यवस्था हमारी कमेटियों को करनी होगी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। वहाँ की 20-25 कोठियाँ और कोठियों करनी पड़ेगी कि वहाँ से यात्री जो आते हैं, हज़ारों यात्री आते हैं, अरे 10-20% भी यहाँ लेंगे, यह हमारे पावापुरी और चंपापुरी हमारे ये तीर्थ हैं मंदारगिरी सुरक्षित हो पाएंगे। भविष्य के लिए जानकारी के लिए यह सुझाव चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ जाके सर्वे में यह निकाल पाई है कि इस त्रिकोण को बचाना है, अपने तीर्थों को बचाना है, तो शिखर जी वाले यात्रियों को यहाँ आवागमन की सुविधाओं के लिए यह तीर्थ कमेटियों का कर्तव्य बनता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। कुछ दिन आपको इसी तरह से अपनी तीर्थों के बारे में नई जानकारी देते रहेंगे। पुनः सादर जय जिनेंद्र।